नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल जो थर्ड पीआरसी उसका फैसला आज की स्थिति में कौन करने वाला है? डोट करने वाली है, ठीक है। यानी कि 13 फरवरी में जब बोर्ड ने अप्रूवल दिया और नए वेतनमान लागू कर दिए, ठीक है, यानी कि लागू करने का प्रस्ताव भी दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके हाथ से जो फाइल है वो निकल कर डोट के पास चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर आज की स्थिति में यही है कि डोट अगर प्रस्तावित कर देता है कि इतने इतने फिटमेंट फैक्टर के साथ थर्ड पीआरसी लागू कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पीआरसी से एक तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का यहाँ पर रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का भी रास्ता साफ कर देगी डोट सरकार। लेकिन डिपेंड किस पर करता है? डोट सरकार पर। फिलहाल अभी डोट ही क्लियर करेगी सब कुछ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है सभी का, बहुत सारे कर्मचारियों का सवाल है, बहुत सारे पेंशनर्स का सवाल है कि देखिए दोस्तों कि अगर डोट यहाँ पर क्लियर करती है आपका थर्ड पीआरसी, ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी आपको मिलता है, फाइनल होता है थर्ड पीआरसी, तो उसके कितने दिन बाद आपको एरियर मिलने के चांसेस है? यानी कि जो 9 साल का बकाया 2017 से लेके 2026 तक का जो बकाया अभी बाकी है, ठीक है, वो कब तक मिलेगा, ठीक है, उसकी एक निश्चित डेट क्या है? या फिर थर्ड पीआरसी के कुछ दिनों बाद यहाँ पर एरियर की घोषणा हो जाएगी या फिर एरियर का अनाउंसमेंट होगा, या ऐसा होगा कि थर्ड पीआरसी लागू होगी उसके 6 महीने बाद एरियर मिलेगा? तो आखिर क्या तिथि रहेगी या क्या डेट रहेगी या फिर एरियर कब तक मिलेगा? सभी का एक ही सवाल है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर सरकार लागू कर देती है उसके कितने दिन बाद एरियर की घोषणा हो सकती है या फिर एरियर कब तक मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं जो भी यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करता हूँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट करता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि थर्ड पीआरसी का जो एरियर है वो भी फंसा हुआ है और डोट का नया फैसला आना बाकी है, जो कि थर्ड पीआरसी में कर्मचारी और पेंशनर्स के पक्ष में आना चाहिए, ठीक है। अभी फिटमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिटमेंट जो है अभी डोट के पास है, ठीक है। डोट सरकार 5% भी फिटमेंट लागू कर सकती है, 10% भी कर सकती है, और जैसा कर्मचारी और पेंशनर्स का कहना है 15% भी कर सकती है। लेकिन डिपेंड सरकार पर करता है। अभी सरकार पूरा एनालिसिस करेगी कि भाई साहब कंपनी पर कितना बोझ आ रहा है, क्या कंपनी 5% के हिसाब से खर्चे उठा सकती है इन फ्यूचर, या फिर 10% के हिसाब से खर्चे उठा सकती है। 15% तो वो देगी नहीं, क्योंकि वो मना कर रही है, पहले से 0% पर अड़ी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी को समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी की जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, वो जानेंगे फिलहाल, क्योंकि थर्ड पीआरसी की वर्तमान स्थिति जानने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि एरियर कब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है ये जो 9 साल का एरियर है वो कब और कैसे मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरियर बकाया काफी टाइम पुराना है और मिलना तो बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, कब और कैसे से पहले कि 9 साल का एरियर आपको देगी सरकार, वो भी जरूर जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्या सरकार एरियर को नोशनल फिक्स करेगी? नोशनल का मतलब है इन डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सिर्फ नोशनल करेगी या फिर इन प्रैक्टिकली भी आपके हाथ में एरियर आएगा। तो चलिए पूरी जानकारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी को लेकर जो आपकी चिंता है वो जायज है। ये जो मसला है पिछले 9 सालों से लटका हुआ है और जैसे जैसे इसके लागू होने की खबर और तेज हो रही है, एरियर को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, देखा जाए तो, ठीक है। थर्ड पीआरसी की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। फरवरी 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार बीएसएनएल बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वेज एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने अभी हाल ही में 12 फरवरी की हड़ताल के दबाव के बाद 13 फरवरी को बोर्ड ने अप्रूवल दिया है और न्यू वेतनमान प्रस्तावित भी किए हैं। क्या क्या न्यू वेतनमान यहाँ पर लागू किए गए हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर बना के, ठीक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मंजूरी दे दी है और फाइल अब डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेज दी गई है। यूनियन लगातार दबाव बना रही है कि इसे जून 2026 तक पूरी तरीके से लागू किया जाए, ठीक है। यानी कि यूनियन ने तो दबाव बना दिया है, अब डोट के पास से फाइल, डोट अप्रूवल देगा। तो दोस्तों, जो डोट है उसको अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, जैसे कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है इसको हटाना बाकी है, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर सुलझाना बाकी है, इसके बाद फाइल कहाँ जाएगी? डीपी के पास जाएगी, ठीक है। उसके बाद वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब क्लियर करेंगे फाइल को, लास्ट में कैबिनेट तक भी जाएगी फाइल, क्योंकि ये क्या है, बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है।
अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल के डूबने का खतरा है, इसलिए इसको कैबिनेट अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है 9 साल का एरियर कब और कैसे मिलेगा, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए जहां तक एरियर के भुगतान की बात है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले ही दिन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होते ही अगले ही दिन एरियर के भुगतान की घोषणा हो जाएगी। तो ये हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण है बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति और सरकारी नियम। जैसे कि देख लेते हैं, हम भुगतान के नियम की बात करें तो आमतौर पर पीआरसी लागू होने के बाद फिक्सेशन की प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर जून में पीआरसी लागू होती है तो एरियर का भुगतान एक मुश्त होने की संभावना है। देखिए थर्ड पीआरसी आज लागू होती है, जैसे कि मान लेते हैं आज लागू हो गई, तो ऐसा थोड़ी कि आज लागू हो गई और कल आपकी जेब में उसके जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई पेमेंट आने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आज थर्ड पीआरसी लागू होती है, आज अगर पीआरसी में साइन होते हैं 2 से 3 महीने तक इसकी फिक्सेशन की प्रोसेस चलेगी। ठीक है, उसके बाद एरियर का यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है तो भी एरियर मिलने में आपको 2 से 4 महीने का समय लग सकता है। ठीक, एरियर का जो भुगतान है वो एक मुश्त होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एरियर की जो रकम है हर एक कर्मचारी की जेब में 10 से 20 लाख के करीब समथिंग जाएगी। तो बहुत बड़ी रकम है, इसको सरकार एक साथ नहीं दे सकती, इसको एक मुश्त नहीं दे पाएगी। तो सरकार को क्या करना होगा, किस्तों में देगी। और किस्तों में भी ऐसा नहीं भाई साहब कि 1 साल 2 साल में पूरा दे दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको किस्त चलते चलते 8 से 9 साल लग सकते हैं। आपकी फोर्थ पीआरसी आ जाएगी तब तक उसका एरियर का भुगतान चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 महीनों की गैप की बात करें तो ये संभव है कि वेतन वृद्धि यानी कि जो रिवाइज सैलरी तुरंत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एरियर के लिए आपको 6 महीने या फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अपडेट में स्पष्ट बताया गया भाई साहब, मैंने तो जस्ट आपको 4 महीने की बात की थी, लेकिन जैसे कि आज थर्ड पीआरसी लागू होती है तो यहाँ पर अपडेट के अनुसार ये बोला जा रहा है कि आपको जो एरियर है उसको मिलने में 6 से 1 साल का समय लग सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है और जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि देखिए क्या सरकार एरियर को नोशनल फिक्स करेगी, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए नोशनल फिक्सेशन का मतलब ये है कि इसका जो वेतन है वो कागजों में यानी कि डॉक्यूमेंटेशन 2017 से बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उस पिछले समय का पैसा नगद एरियर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको 2017 के इफेक्टिव डेट के साथ एरियर भी फिक्स हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2017 से 2026 तक का आपको एरियर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव डेट वो है तो उसी के हिसाब से आज 2026 चल रहा है तो इसके बीच के गैप जो 9 साल होता है वो एरियर आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार इन डॉक्यूमेंटेशन चाहती है कि नोशनल फिक्स कर दे। इससे क्या होगा, 2017 से लेकर 2021 तक की जो बीच की गैप है वो नोशनल फिक्स हो जाएगी, या फिर पूरी 2017 से लेकर 2026 तक नोशनल कर देगी सरकार। इन डॉक्यूमेंटेशन में चढ़ा रहेगा कि भाई साहब आपको थर्ड पीआरसी लागू हो गई है और एरियर भी मिल गया है, लेकिन आपकी इन प्रैक्टिकली 2026 में थर्ड पीआरसी तो लागू हो जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको जो एरियर है वो इन हैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएगा। सरकार डॉक्यूमेंटेशन में तो बोल देगी कि हाँ मिल गया है लिखित रूप में, लेकिन आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, तो इसको नोशनल बोलते हैं। ठीक है, अगर सरकार इसे नोशनल आधार पर लागू करती है तो आपको जून 2026 से बढ़ी हुई सैलरी तो मिलेगी, लेकिन 9 साल का एरियर डूब सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यूनियन की डिमांड है इस पर, AIGITOA और BSNU जैसी बड़ी यूनियनें बड़ी, देखिए यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी यूनियंस है जो कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है और कर्मचारियों की तरफ से बोलती है, उन्होंने यहाँ पर वो इस बात पर अड़ी है इसे नोशनल के बजाय एक्चुअल बेसिस पर लागू किया जाए और एरियर का भुगतान तो हो, एरियर का भुगतान हो। ठीक है, मतलब एक्चुअल बेसिस यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट के साथ ही लागू किया जाए। ठीक है, एरियर यानी कि थर्ड पीआरसी तो उसी डेट को लागू होगी, लेकिन उसी टाइम नोशनल की जगह इसको एक्चुअल बेसिस पर किया जाए ताकि उसी टाइम से आपको पूरा एरियर मिल सके। ठीक है, और एरियर का भुगतान हो। फिलहाल सरकार ने इस पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है कि एरियर नगद मिलेगा या फिर सिर्फ कागजों में फिक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर अगर जून में लागू होता है, ठीक है, थर्ड पीआरसी, तो जुलाई अगस्त से बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है आपको। एरियर की बात करूं तो अगर नोशनल हुआ तो 9 साल का पैसा नहीं मिलेगा, अगर एक्चुअल हुआ तो किश्तों में मिलेगा। अब किश्तों की बात मैंने जैसा कि आपको बताया 9 से 10 साल, 8 से 9 से 10 साल समथिंग, 8 साल तक तो लगातार किस्त चलेगी तभी आपको ये एरियर मिल पाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, पेश ये है दोस्तों कि जो बीएसएनएल है वो धीरे धीरे प्रॉफिट करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, अब प्रॉफिट जैसे जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको किस्तें
देती जाएगी सरकार। अब ऐसा एक मुश्त अगर दे देगी तो कंपनी पर फिर से भार पड़ जाएगा। कंपनी फिलहाल रिवाइवल पैकेज पर चल रही है, ठीक है, जो कि सरकार दे रही है। कंपनी के पास अभी भी इतना पैसा नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू हो, इसलिए तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज को लगा कर रखा है। वो अगर हटेगा तो कंपनी पर बोझ पड़ेगा, ठीक है। देरी का कारण यह है कि डोड द्वारा बजट और अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि 9 साल का एरियर मिलना पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करेगा कि डोड और वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है बीएसएनएल को स्पेशल केस मानकर छूट देते हैं या फिर नहीं। अगर सिर्फ सैलरी रिवीजन होता है यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होता है तो फायदा तो होगा, लेकिन पुरानी उधारी मिलने की जो राह है वो थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। यानी कि आपको जो पुरानी 9 साल का बकाया जो लंप सम एक साथ मिलने वाला था, ठीक है, यानी कि कम से कम एक कर्मचारी को 10 से 15 लाख रुपए तो मिलते ही मिलते, ठीक है, हर एक कर्मचारी को। तो ये मिलने वाला था, ये आपको ये जो पैसा है ये डूब सकता है। मतलब इसके बारे में मत सोचो, थर्ड पीआरसी लागू कर लो और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कर लो, बस यही, ठीक है। अगर एरियर के बारे में सोचना है तो और बड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी एरियर के बारे में और थर्ड पीआरसी के बारे में। फिलहाल क्या स्थिति है मैंने वो भी बता दिया आपको, एरियर की क्या स्थिति होने वाली है वो भी आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।